अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وبك نستعين दुरूद पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मादल जूद वल करम सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। काबिल एहतराम उलमाए अहले सुन्नत सदूर इजलास मेहमानाने जलसा बिरादराने गिरामी, ये मुबारक जलसा रूहानी और इस्लामी जलसा और शाबानुल मुअज्जम का मुबारक महीना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हमारी सबकी खुशनसीबी है कि इस मुबारक महीने में, इस मुबारक जलसे में हम सब शरीक हैं, माशाअल्लाह। जलसे को ऐसा समझना चाहिए जैसे कोई मदरसा होता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। देखिए आपकी हमारी उम्र वो तो है नहीं जो मदरसे में जाके पढ़े, क्या बात, वाह। और स्कूल में जाके भी नहीं पढ़ सकते, फिर कहाँ पढ़े। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। जलसे में बैठ के पढ़िए। उलमाए किराम जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये अपनी जिंदगी का आलिमाना निचोड़ आपके सामने रखेंगे। ये खुशनसीबी आपकी। और कादरी समर फाउंडेशन और मौलाना कारी रियासत अली साहब, और माफ कीजिएगा और नाम मुझे ध्यान नहीं, याद नहीं, इन सब हजरात का एहसान है सब पर कि ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने ये जलसा रखा ताकि आपको आखिरत की कामयाबी हासिल हो जाए। बेशक बेशक। मैंने आपके सामने जो आयत पाक पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, सारे मुसलमान, हर दौर के मुसलमान, हर इलाके के मुसलमान, क़यामत तक के ईमान वाले,
क्योंकि कुरान तो क़यामत तक के लिए है ना। कुरान करीम तो हमारे लिए हिदायत है आखिरत तक के लिए। ऐ ईमान वालों, बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद, कहीं तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दे। वाह और जो ऐसा करेगा, जो लोग ऐसे करेंगे वो घाटे में है। तो असल चीज है अल्लाह का जिक्र। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिक्र का मतलब आप ये ना समझे तस्बीह लेके पढ़ना। वाह जिक्र का मतलब आप ये ना समझे सुभान अल्लाह पढ़ो। वाह जिक्र का मतलब है पूरी शरीयत, पूरा कुरान करीम, पूरी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी शरीयत कि अल्लाह के जिक्र से तुमको गाफिल न कर। हर वक्त अल्लाह की याद। जिक्र का मतलब याद, अल्लाह की याद। और जो गाफिल हो जाएगा तो वो तो घाटे में है ही। तुम्हारी माल दौलत, ये पैसा जो है ना, पैसा कमाना या पैसा खर्च करना या पैसे से मोहब्बत करना, ये भी अल्लाह के जिक्र से दूर कर देता। कई दफा आदमी पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, नमाजों की फिक्र ही नहीं। कई दफा बाजारों में है, जमात की फिक्र ही नहीं। कई दफा कमा रहे हैं, आजकल वो बोली वाली लॉटरी चलती है ना, बोली वाली लॉटरी, हालांकि नाजायज है वो, लेकिन लोग करते हैं। जुआ सट्टा बहुत। नांगलोई के इलाके को तो मैं कुछ कहता नहीं, मुझे मालूम नहीं, जहां हम रहते हैं उधर तो बहुत, अल्लाह माफ करे। जुआ है, सट्टा है, सूद है, ब्याज है और पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है। मुसलमानों में जी बहुत शराफत के चेहरे, आपको देख के ऐसा लगेगा कि शायद ये कोई बहुत नेक आदमी है। और सूद और ब्याज का काम खुल के होता है। अस्तगफिरुल्लाह। ये कुरान करीम का एजाज है, ये मौजज़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के दौर में जो हो रहा है, 1450 साल पहले कुरान ने हमें बता दिया। देखो, ये तुम्हारा पैसा जो है ना, ये अल्लाह के जिक्र से तुम्हें दूर ना कर दे। अल्लाह कोई कारखाने में हो या दुकान में हो या कहीं भी हो, ऐसे बीवी, ऐसे बच्चे, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। बच्चों की मोहब्बत में, बीवी की मोहब्बत में, पैसे की मोहब्बत में बहुत आसानी से लोग बहक जाते हैं। तो अल्लाह का जिक्र, इस बात को आप नोट कीजिएगा, अल्लाह का जिक्र का मतलब यह है कि आप कहीं भी हो, चाहे घर में, चाहे बाजार में, चाहे कहीं भी हो, आपका हर कदम जब उठे, कोई भी काम करो, ये ध्यान रखना कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ तो नहीं। ज्यादा वक्त तो मैं नहीं लूंगा आपका। बहुत मशहूर हदीस शरीफ है, बहुत मशहूर, आपने सुनी होगी, उलमाए किराम से सुनी भी होगी ये हदीस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुख्तसर जल्दी जल्दी बता दूंगा आपको। जी इरशाद बताओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले जमाने में पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर से 3 मुसाफिर जा रहे थे। अचानक तूफान आया, अचानक आंधी आई, बड़ी तेज हवा चली। उनको ये डर लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि हम फिसल जाएं, लुढ़क जाएं, हवा में कुछ और हमारे साथ हो जाए।
पहाड़ी पर से वो उतरे और छोटा सा एक गार था, उसके अंदर जाके रुक गए। अल्लाह का करना ये हुआ कि पहाड़ी के ऊपर से बहुत बड़ी चट्टान, बहुत बड़ा पत्थर लुढ़क के आ गया और गार के ऊपर बंद हो गया, गार का मुंह बंद हो गया। अब वहां पर तो कोई सुनने वाला नहीं, जंगल बियाबान, पहाड़ी, तेज हवा, तूफान, आंधी। जब आदमी बहुत परेशान हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह याद आता है। तीनों ने सोचा कि यहाँ तो कोई मददगार है नहीं, अल्लाह से दुआ करो, क्या पता अल्लाह ताला को हमारा कोई अमल कबूल हो गया हो, क्या बात। अगर अल्लाह का करम हो जाएगा तो ये हट जाएगा पत्थर। दुआ करनी शुरू करी। क्या दुआ करें? दुआ के लिए भी तो मुंह चाहिए ना। अल्लाह के सामने दुआ करने के लिए हमारा मुंह तो इस काबिल हो कि हम अल्लाह से दुआ करें। गौर से सुनिएगा। एक ने कहा, परवरदिगार मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ, रात को आकर अपनी बकरी का दूध दोता हूँ, फिर मैं दोनों प्याले लेके अपने माँ बाप के पास आता हूँ। जब माँ बाप पी लेते हैं फिर अपने बच्चों को पिलाता हूँ, फिर मैं अपनी बीवी को पिलाता हूँ, फिर खुद पीता हूँ। परवरदिगार तेरा हुक्म यह है कि देखो माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो, माँ बाप की खिदमत करो। परवरदिगार मैं दिन भर का थका हारा अपनी बकरी से दूध निकालता हूँ, सबसे पहले दूध के प्याले लेके मैं अपने माँ बाप के पास जाता हूँ। क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक दिन माँ बाप मेरे सो रहे थे, मैं दूध के प्याले लिए खड़ा रहा उनके पास। परवरदिगार मैंने उनको उठाया नहीं, तेरा हुक्म है माँ बाप को तकलीफ न देना। अगर मैं उन्हें उठा देता, परवरदिगार कहीं तू नाराज ना हो जाता। क्या पता कितनी मुश्किल से माँ बाप को नींद आई होगी और मैं उनके आराम में खलल डालूं। मैं प्याले लिए खड़ा रहा, न मैंने बच्चों को दूध पिलाया, न मैंने बीवी को पिलाया, न मैंने खुद पिया। इंतजार करता रहा कि अगर मेरे माँ बाप उठ जाएंगे तो मैं उनको दूंगा। अगर मैं बच्चों को पहले पिला देता, शायद माँ बाप को बुरा लग जाता। अगर मैं माँ बाप को उठाता तो परवरदिगार कहीं तुझे बुरा लग जाता। रब्बुल आलमीन मेरे माँ बाप की आंख खुल गई, मैंने उनको दूध पिलाया, फिर बच्चों को पिलाया। परवरदिगार अगर मेरा यह अमल तेरी बारगाह में कबूल हो गया हो, परवरदिगार अपने फजलो करम से हमारे पहाड़ में ये जो गार के ऊपर चट्टान आ गई है, अपने करम से इसको दूर कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो चट्टान थोड़ी सी दूर हो गई, थोड़ी सी दूर हो गई। सुभान अल्लाह। दूसरे ने कहा, परवरदिगार मेरी एक रिश्ते की बहन थी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, बहुत ही मोहब्बत करता था। मैं उसको दिल से चाहता था, वो मुझसे जो चाहती थी मैं उसको देता था, पैसा देता था, सब कुछ देता था। मैं ये चाहता था कि वो मेरे पास आ जाए, मेरे कब्जे में आ जाए। परवरदिगार एक दिन मैंने उसका सारी मुरादें पूरी कर दी, सारा कहना पूरा कर दिया और उसको लेकर, अपनी रिश्ते की बहन को लेकर मैं एक घर में चला गया। मैं अकेला था, वो भी अकेली थी। परवरदिगार करीब था कि हम कोई गुनाह करते। मैंने अपनी बहन से कहा, आज हमें कोई नहीं देख रहा। बहन बोली, नादान, अल्लाह देख रहा है। क्या बात है, माशाअल्लाह। वो कहने लगा, परवरदिगार, जब उसने कहा अल्लाह देख रहा है, मैंने दोनों कान पकड़ लिए, मैंने तौबा कर ली, मेरा जिस्म लरज़ गया, मेरा दिल डर गया।
मैंने तौबा कर ली, हमने कोई गुनाह नहीं किया। उसको लेके मैं वापस घर पे आ गया। परवरदिगार, अगर ये अमल तेरी बारगाह में कबूल हो गया हो तो रब्बुल आलमीन आज हमारा रास्ता खोल दे। वो कहते हैं थोड़ी सी और चट्टान खुल गई। एक और ने कहा, परवरदिगार, मैंने एक मजदूर को लाया, काम करने के लिए मजदूर को लाया। जब मजदूर ने काम पूरा कर लिया तो फिर मैंने उसको जब मजदूरी देने लगा, किसी बात पे कैंसिल हो गई। वो मजदूर अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया। परवरदिगार, मैंने उसको बहुत तलाश किया, बहुत तलाश किया, वो नहीं मिला। मैंने उसकी मजदूरी के पैसे को अलग रखा, मैं अपनी तिजारत अलग करता रहा, उसके मजदूरी के पैसे की तिजारत अलग करता रहा, उसको तलाश करता रहा। परवरदिगार, आखिरत का मुझे डर था, कहीं मुझे उसकी देनदारी न रहे। परवरदिगार, मैंने उसके पैसे से तिजारत करी, रेल पेल हो गई, पैसे ही पैसा हो गया, बकरियां हो गई, रेवड़ के रेवड़ हो गए। एक दिन वो मजदूर आया, भाई साहब फला फला दिन जो मैंने मजदूरी की थी पैसे दे दो। इसने कहा, भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तू आ गया, तेरा शुक्रिया, तूने आखिरत से मुझे बचा लिया। ये जितने बकरियों के रेवड़ हैं, क्या बात है, वाह, ये जितनी दौलत है, ये सब तेरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप अंदाजा कीजिए, अगर किसी के मजदूरी 10 रुपए है और वो 11 रुपए मांगने लगे तो आप देते नहीं? इतनी सारी दौलत, बकरियों के रेवड़, ये सारा पैसा। वो कहने लगा, भाई साहब आप मेरी मजदूरी के पैसे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने हाथ जोड़ के कहा, अरे भाई तेरा एहसान होगा, ये तेरी मजदूरी का ही सब कुछ है। तेरी मजदूरी के पैसे को मैंने तिजारत में लगाया था, ये उसकी बरकत है। भाई अल्लाह के वास्ते तू ये ले जा, सारा का सारा मुझे आखिरत की पकड़ से बचा दे। जब इसने दुआ की, परवरदिगार अगर मेरा यह अमल कबूल हो गया हो तो मुझे और हम तीनों को छुटकारा अता फरमा दे। वो चट्टान हट गई, ये मुसाफिर निकल गए, इनको रास्ता मिल गया, इनकी जान भी बच गई, दुआ भी कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान क्या बात है, मैं जो कह रहा हूँ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बस मैं जो आपसे कह रहा हूँ, जिक्र का मतलब तस्बीह नहीं है, जिक्र का मतलब नमाज नहीं है, जिक्र का मतलब है पूरी शरीयत। बेशक, वाह वाह। आप कहीं पर भी हो, बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, चाहे अपने बीवी का मामला हो, चाहे औलाद का मामला हो, चाहे ससुराल का हो, चाहे मैके का हो, चाहे ददियाल का हो, चाहे ननियाल का हो, चाहे कारीगर और मुलाजिम का हो, चाहे किराएदार और मकानदार का हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे दोस्तों का मामला हो, कहीं भी आपका मामला हो, याद रखना अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ना हो जाए। क्या कहना है? यह है अल्लाह का जिक्र। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माफ कीजिएगा, हुक्म था सैयद कैसर खालिद साहब का, नवाज़िश करम, ये हमारे करम फरमाए हैं कारी रियासत साहब और आप सब हजरात, तो थोड़ा सा बस इनके हुक्म में मैं आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हकीकत यह है, शाबान का महीना बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में अक्सर रोजे रखते थे, इबादत फरमाते थे। तकदीर लिखी जाती है, किस्मत का फैसला होता है। शाबान का महीना बड़ा मुबारक है और अगला महीना रमजान शरीफ। ये सब उलमाए किराम हैं, आपके सामने फजीलत और मसाइल बयान फरमाएंगे। मैं तो बस सिर्फ वादा पूरा करने, शिरकत के लिए आया था और
बस यही चाहता हूं कि आप लोग भी दुआ में याद रखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मस्जिद फतेहपुरी में जो थोड़ा बहुत खिदमत है वो बुजुर्गों से अंजाम दी जा रही है। हाँ हाँ। और मैं इतना आपसे बस कह के बात खत्म कर रहा हूँ। जी इरशाद। देखिए आजकल के हालात कैसे, हाँ हाँ। कैसे हालात हैं। ये हालात क्यों हैं? मोबाइल सब लोग चलाते हैं ना आजकल। किसी का 1000 रुपए वाला मोबाइल है, किसी का 10,000 वाला, किसी का 1 लाख वाला, किसी का 1.5 लाख वाला। इससे ज्यादा तो मुझे आता भी नहीं, कुछ होता होगा। अगर किसी के मोबाइल में सिग्नल ना हो तो बेकार है ना। हाँ हाँ। चाहे आपके पास 1.5 लाख का फोन हो, चाहे 2 लाख का फोन हो, चाहे 1000 रुपए वाला फोन हो, अगर सिग्नल आ रहा है तो आपका फोन काम का है। और अगर उसमें सिग्नल ही नहीं आता तो वो फोन बेकार है। आज हमारी वही हालत है कि जो अल्लाह के दरबार से हमारा सिग्नल है ना, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से मुसलमानों का सिग्नल है ना, वो टूटा हुआ है। आज इसीलिए हमारी हालत खराब है। ये शाबान का महीना और रमजानुल मुबारक का महीना इसीलिए है कि भाइयों अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राबिता ठीक कर लो, हालात खुद ही सुधर जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हालात खुद ही सुधर जाते हैं। नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वालों के पास क्या कहना है? कोई चीज नहीं आती। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह कैसे वक्त यहाँ आए थे, किस वक्त आए थे यहाँ पर। और देखिए आज तक भारत के प्रधानमंत्री भी वहां चादर भेजते हैं, मुख्यमंत्री भी चादर भेजते हैं और सब लोग वहां जाते हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स शरीफ में 811वां उर्स हुआ था। 1.25 लाख लोगों ने उर्स वाले दिन वहां पर जुमे की नमाज पढ़ी थी। अल्लाह से अगर राब्ता हमारा मुकम्मल है तो सब कुछ मुकम्मल है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है। हमारे यहाँ उलमाए किराम जो तशरीफ रखते हैं, हमारा सबका यकीन है अगर अल्लाह की नजर करम और फजल हो जाएगा, हालात खुद ही सुधर जाएंगे। हमें इसी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। माशाअल्लाह। और मैं तो इससे भी कम बोलने के लिए आया था, लेकिन बहुत बहुत माफ शुक्रिया, कीजिएगा। नवाजिश तो करम। हमें बस ध्यान रखना है, अपनी दुनिया भी संवारनी है, आखिरत भी संवारनी है। यही है फिक्र आखिरत, यही है हमारा अमल। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे।